त्यक्ता देह पुनर्जन्म नामेति सोअर्जुन। भगवान बोलते हैं कि मेरा जो जन्म कर्म है वो दिव्य है, वो इतना दिव्य है कि जो इन मेरे जन्म और कर्म है, मेरे गुण और लीला, मेरे नाम को जो भी स्मरण करता है वो शरीर त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता। तो ये जो अभी हम जो चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, मतलब जो एकदम ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। तो दिव्य ज्ञान में भगवान यही बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें दिव्य है, मैंने ज्ञान किसको दिया, ज्ञान किससे लेना चाहिए, ज्ञान नष्ट हो गया था तो उसको एस्टेब्लिश कैसे करते हैं। फिर भगवान ने क्या बताया था कि मैं क्यों अपेयर होता हूँ अपने, मतलब भगवान सारे दिव्य ज्ञान है वो बताते हैं, और क्यों अपेयर होता हूँ, क्यों यहाँ पे अवतार लेता हूँ, अवतार लेके मैं क्या करता हूँ। फिर उसके बाद बताया कि जो मेरे बारे में जो मेरे ज्ञान को, मेरे नाम गुण लीला को जो स्मरण करेगा वो अब शरीर त्यागने के बाद वो दोबारा इस धरती पर नहीं आते हैं। तो ये सारे दिव्य ज्ञान हैं। इन हम ज्ञानों को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। यहाँ पे हम मटेरियल चीज़ों में हम उलझ जाते हैं और हमें लगता है कि ठीक है, एक बड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लिए, कुछ गाड़ी हो गई, कुछ धन हो गया, बट वो हमारे इस लोक से दूसरे लोक में वो जाता ही नहीं है। हर कोई बहुत बड़ा डिग्री ले लिया, बहुत बड़ा प्रोफेसर है, इवन आइंस्टीन भी हैं, पीएचडी किया हुआ है, बहुत बड़े, मान लीजिए कोई पीएचडी किया हुआ है, डबल पीएचडी है, ट्रिपल पीएचडी है, अगर उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, मतलब वो मर जाता है, अगले जन्म में अगर उसको थोड़ा सा अगर मेमोरी रहता है, वो बोलता है कि नहीं मैंने तो ट्रिपल पीएचडी मैंने किया है। वो 5 साल का बच्चा बोला, अरे मुझे नहीं चाहिए, मुझे नर्सरी एलकेजी यूकेजी, मैं तो पिछले जन्म में 5 पीएचडी किया था, ये सब हटाओ, तुम लोग कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं कर सकता। तो वही जो चीज़ें अगर इस लोक से अगर जो चीज़ें नहीं जा सकती वो चीज़ें यूजलेस हैं, चाहे हम कितना भी यहाँ अर्जन कर लें, वो अर्जित होने के बाद यहीं पे रह जाए। सिर्फ एक भक्ति है जो दूसरे लोक में जाती है। ये चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, नेहा विक्रम नास्ते, कि इस जो भक्ति के मार्ग में जो थोड़ा सा भी जो प्रगति करते हैं वो प्रगति पे जितना भी आगे बढ़ते हैं वो कभी नाश नहीं होता है, अगले जन्म में वहीं से शुरू होता है। हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा यहाँ पे हो रहा है वो हमारे पिछले जन्मों की भक्ति, पिछले जन्म के अच्छे कर्म है, वहीं से वो आगे बढ़ रहा है। हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम इस जन्म में हम अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारे मन में आता है कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि पिछले जन्म में हमने क्या बुरा किया। आज कोई भी कितना भी अच्छा कर रहा है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि अरे ये तो हमेशा अच्छा किया फिर भी इसके साथ बुरा क्यों हुआ। तो रीज़न यही है, पिछले जन्म के बारे में किसी को नहीं पता, और ये हमें लगता है कि ये 50 साल 100 साल बड़ा है। 50 साल 100 साल कुछ भी नहीं है। एक ब्रह्मा जी के एक दिन में ब्रह्मा जी के जो एक दिन होता है उसमें आई थिंक 10 लाख युग होते हैं, ऐसे होते हैं एक दिन में, ऐसे करके। तो ये जो है ना, समय का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए अलग है, जो कॉस्मिक कॉन्सेप्ट है वो अलग है। हम जो ब्रह्मा जी के एक ब्लिंक ऑफ आइज, आँख जब बंद करते हैं उतने में हम कितने सैकड़ों हम जन्म ले लेते हैं। अच्छा। तो वो एक ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, चतुर्युग। और एक युग जैसे कलयुग 4,32,000 साल का है, और उसका डबल होता है त्रेता, उसके डबल होता है सतयुग, और त्रेता युग और उसके सतयुग होता है उसका डबल। सबसे छोटा कलयुग। 4,32,000। तो वैसे करके तो ये 1000 चतुर्युग होते हैं, मतलब 432 बिलियन ह्यूमन्स ईयर, मतलब हमारे उसमें करें तो 443 करोड़ साल हो गए ब्रह्मा जी के एक दिन, 43 करोड़ साल। तो ये है, तो हमें लगता है कि 50 साल 60 साल बहुत बड़ा, मतलब हमें हमारा टाइम जो स्पैन है बहुत छोटा है, तो हम सैकड़ों हम जन्म लेते हैं। हमें लगता है कि ये पृथ्वी से नहीं होता है, कि लोग बोलते हैं पृथ्वी विनाश पे जा रही है, ख़त्म हो रहा है, मतलब पोल्यूशन बढ़ गया है, ये हो गया है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, लोगों को पतंग है। बट पृथ्वी को रिवाइव होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ब्रह्मा जी फिर दोबारा क्रिएट करेंगे, फिर दोबारा यहाँ पे फिर से जन्म होता है, फिर तो अनगिनत हमारे जन्म होते रहते हैं।
तो ये तो हमने दिव्य ज्ञान पढ़ा, तो ये दिव्य ज्ञान में एक ये बताया कि भगवान ने कि जो मेरे जन्म कर्म के बारे में जो जानता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता। तो इससे लाइफ लेसन क्या होता है, अब यहाँ पे है कि अब जब कृष्ण अपने बारे में इतना दिव्य ज्ञान दे रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन ज्ञानों को समझें और एक परंपरा से, एक एफिलिएटेड जो प्रमाणिक परंपरा से हम ज्ञान को लें, क्योंकि ज्ञान सबसे ज़रूरी है कि ज्ञान को हमें एज इट इज लेना सबसे ज़रूरी है। अगर ज्ञान थोड़ा सा भी डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, कोई भी एक रास्ते पे चल रहे हैं तो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो वो कहीं हम और चले जाते हैं। मान लीजिए कहीं रोड बना हुआ है, कई बार क्या होता है उस रोड में थोड़ा सा परेशानी होती है, या किसी को मान लीजिए आप जैसे खेतों में क्या होता है मेड़ बने होते हैं, लोग उस पर जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ काम होता है तो उसकी वजह से कोई दूसरा थोड़ा सा शॉर्टकट ले लेता है, थोड़ा सा दूसरे पे चला जाता है, उसको देख कर दूसरा भी चला जाता है, तो फिर हल्का सा रास्ता वहाँ भी बन जाता है, लेकिन वो तो डेस्टिनेशन पे नहीं जाएगा। तो ऐसे ही हम कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए ज़रूरी है परंपरा को प्राप्त करना। और परंपरा भी वही होना चाहिए, परंपरा में सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए अगर जो भी गुरु है अगर वो भगवान से दूर ले जा रहा है, मतलब जहाँ भी जो भी वो बात बोल रहा है वो कहीं भी अगर भगवान से दूर ले जा रहा है तो वो गलत परंपरा है। सबसे पहले ये देखना चाहिए। बाकी परंपरा के बाद भगवान ने परंपरा का भी बताया है, वेदों में परंपरा का भी वर्णन है। 4 परंपरा है, भगवान ने 4 लोगों को ज्ञान दिया और उनके परंपरा आ रहे, वो परंपरा फॉलो करते हैं, उस तरह से ज्ञान को वहीं पे जाता है। तो इसीलिए ये है कि हमें परंपरा को और सही गुरु को चुनना चाहिए। मिसकॉन्सेप्शन वाला देख लेते हैं। दूसरा जो पार्ट था मिसकॉन्सेप्शंस, जो हमारे जो मन में जो धारणाएं हैं, जो मिसकॉन्सेप्शंस है वो कैसे हैं। तो सबसे पहले मिसकॉन्सेप्शंस आता है कास्ट सिस्टम पे, और दूसरा आता है कि लोग बोलते हैं कि कोई भी रास्ता पकड़ो सब एक ही जगह जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं मैं अच्छे काम कर रहा हूँ तो भी मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा, नहीं अच्छे काम करके लोग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, या फिर कोई इस्लामिक फॉलो कर रहा है, जीसस फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात पे जाएगा, अलग जगह पे जाएगा। तो सबसे पहले एक कास्ट सिस्टम है, मतलब ये 2 मिसकंसेप्शंस है, मेन जो मिसकंसेप्शंस है। एक तो कास्ट सिस्टम है, तो भगवान बोलते हैं कि मैंने चारों वर्ण को मैंने बनाया है, 4 वर्ण, 4 चतुर्वर्ण गुण, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागे स तस्या कर्ताम अभिमम विद्या अकर्तम अव्ययम। तो जो 4 जो भगवान ने जो कास्ट सिस्टम बनाए हैं, और 4 धर्म और 4 कास्ट भगवान ने बनाए, तो यहाँ पे ये कहीं भी ऐसा नहीं भगवान ने लिखा है। भगवान ने बोला है कि जो भी 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो 4 बनाए हैं वो जाति के हिसाब से नहीं बताया, वो कर्म के हिसाब से बनाया। क्या होता है कई बार, जैसे आप इनको देख लीजिए, परशुराम को देख लीजिए, वो ब्राह्मण थे लेकिन उनका काम क्षत्रिय का था। कई सारे राजा हैं, जनक महाराज हैं, भले वो राजा थे लेकिन वो बहुत ज्ञानी थे। तो कई सारे ऐसे राजा हैं जो राजपाट को त्याग करके ब्राह्मण भी बने, कई सारे ब्राह्मण हैं जो राजा भी बने। तो भगवान ने कभी यहाँ पे प्रमोट नहीं किया कि आप किस तरह से करें। तो कभी भी जो कास्ट सिस्टम है वो बेस्ड ऑन द कर्म के हिसाब से है। मतलब क्या है कि अगर किसी भी समाज को चलाने के लिए ये 4 लोग चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अगर आप इसको सिर्फ जन्म से, अब जो जन्म की बात करते हैं ना, सिर्फ बात यहीं पे आ जाती है, लोगों ने इसको जन्म क्या बोलते हैं, जन्मसिद्ध अधिकार बना दिया। अगर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं रहता तो विदाउट दिस वी कांट सर्वाइव, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर 4 तरीके के लोग ना हो तो हम सर्वाइव, कोई एक सोसाइटी समाज सर्वाइव नहीं कर सकेगी। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर कोई भी है, अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में से 100 लोग लड़ने वाले नहीं होते, उसमें से 10 लोग लड़ने वाले होंगे तो वो क्षत्रिय हो गए। अब उनका स्पिरिट अगर लड़ने वाला है तो वो क्षत्रिय हो गए। ज्ञान भी चाहिए, समाज को चलाना है। अगर 500 लोग हैं, मान लीजिए घर ही बनाना है, घर बनाना है, घर में सिर्फ पूजा घर बना देंगे तो क्या हम जी पाएंगे? सिर्फ पूजा घर बना दें तो क्या हो पाएगा? नहीं। घर में आप रहते हैं तो घर में आपको खाना भी बनाना है, घर में टॉयलेट वगैरह भी होता है, शूद्र वाला काम भी होता है, ब्राह्मण का भी काम होता है, स्टडी रूम भी होता है, पूजा रूम भी होता है, तो ये सब कुछ होता है। टू सस्टेन आवर लाइफ वी नीड दिस वर्ड। हमें ये 4 तरीके के लोग तो ये चाहिए। भगवान ने बनाया है। हाँ, कास्ट भगवान ने बनाया। और वहाँ पे इसको बोला कि जो अपने जिनके गुण और कर्म है उसके हिसाब से दिया गया।
मान लीजिए अगर कोई क्षत्रिय है, कोई क्षत्रिय है लेकिन उसका मन लग रहा है पूजा पाठ में, तो वो पूजा पाठ करेगा। अब क्षत्रिय हम तो हमने ये बना देना, जन्म सिद्ध अधिकार अगर हटा दे, सिर्फ जन्म हटा देना, जन्म से हटा दे, तो ये 4 वर्ण चाहिए जो मैंने बताया ना कि अगर घर है, सोसाइटी है, अगर इसमें सीवेज नहीं होगा क्या हम सस्टेन कर पाएंगे? सुधर भी चाहिए। समवन हु सर्व, जॉब करते हैं, जॉब हम सर्व ही तो कर रहे हैं। अच्छा, तो हमें हमारे कर्मों के हिसाब से जन्म दिया हुआ है। जन्म तो सिर्फ हमें जो जन्म मिला है वो मनुष्य का मिला है, मनुष्य का पर मिला है। कर्म के हिसाब से और तो कर्म योनि के में डाला हिसाब से ना। हमें गुण मिले हैं। कई सारे लोग होते हैं वो ब्राह्मण नेचर के होते हैं, कई सारे लोग क्षत्रिय नेचर के होते हैं, कई सारे वैश्य नेचर के होते हैं, बनियान नेचर के, कई सारे शूद्र नेचर के होते हैं जो सर्व करना अच्छा लगता है, वो चीज़ है। तो भगवान ने इस बेस पे बनाया था, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपना जन्म सिद्ध अधिकार बना दिया कि मेरा लड़का है, वो जो पूजा करते हैं वो बोले कि नहीं यही मंदिर को संभालेगा, क्षत्रिय है वो बोला कि नहीं मेरा लड़का है तो यही जो मेरा सेनापति का है वही लेगा, लेकिन वो सेनापति के लायक नहीं है, वो शरीर से ही कमजोर है, तो क्या वो सेनापति होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने बोला है कि जन्म, ये ना जन्म कर्म च में दिव्यम, गुण और कर्म के हिसाब से ये जो है ना, गुण और कर्म के हिसाब से, तो हमें गुण और कर्म के हिसाब से सारे जाति को देखना चाहिए। बट क्या होता है, मिसकंसेप्शन है कि हमने तो अब लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसको बांट दिया, और इसका फिर हम इसी के नाम पे हम ये करते हैं कि वेदों में कास्ट का वर्णन है तो हम वेदों को नहीं मानते। आप समझिए, पढ़िए, कास्ट का वर्णन है गुण और कर्म, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के विभाग से इसको बंटवारा हुआ है। ऐसा नहीं है कि राजा का लड़का ब्राह्मण नहीं बन सकता, राजा का लड़का सब कुछ त्याग करके वो ब्राह्मण बनता है। भगवान बुद्ध थे, वो भी राजा के लड़के थे, उनका नेचर था, उन्होंने सब त्याग करके वो योगी बने, साधु बने, ऐसे होता है। तो भगवान ने कहीं ये नहीं कहा कि ये पहला मिसकंसेप्शन यहाँ पे ये बताते हैं कि जो भी जात, जो हमने जो भगवान ने जो कास्ट सिस्टम बनाया उसका एम ये था, बट हमने क्या किया, हमने यही चीज़ों का खंडन करने के लिए शंकराचार्य या फिर बुद्ध आए थे कि वेदों में लोगों ने फिर उन वेदों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि नहीं मतलब शूद्र हैं उसको छू नहीं सकते हैं, ये नहीं कर सकते। नहीं, कोई ब्राह्मण का भी लड़का है अगर वो शास्त्र नहीं पढ़ा तो ही इज़ नॉट ब्राह्मण, ब्राह्मण वो हो ही नहीं सकता। आप इस्कॉन में देखिए जो 4 नियम का पालन करता है, जो सारे रूल्स को फॉलो करता है, भगवान के नाम को लेता है, जो वेदों को पढ़ता है, वो ब्राह्मण हो, उसको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, वो ब्राह्मण है, वो भगवान की पूजा कर सकता है डिस्पाइट ऑफ द कास्ट। तो कास्ट इज नॉट द थिंग्स। कास्ट भगवान ने साफ साफ लिखा, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के हिसाब से उन्होंने विभाग किया। और वर्णाश्रम, जो वर्ण का जो धर्म बनाया है, जिससे वर्णाश्रम जो भी धर्म बनाया है वो भी गुण और कर्म के हिसाब से बनाया है। और दूसरा क्या था, ऑल स्पिरिचुअल पार्ट्स लीड्स टू द सेम डेस्टिनेशन। सारे जो स्पिरिचुअल पार्ट जो है एक जगह पर नहीं जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर रहा हूँ तो मैं कृष्ण को पालूंगा। नहीं, भगवान ने वहाँ पे बताया है कि जो ज्ञान योग को जो फॉलो करते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, जो ध्यान योग को फॉलो करते हैं वो हायर लोक में जाते हैं, या फिर उनको अगर कृष्ण को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो उनके कई सारे रूल्स हैं, कई सारे विधि हैं, और जो उसी समय में उसी नक्षत्र में जब वो शरीर को त्यागता है तब वो जाता है। तो इसलिए भगवान ने भक्ति मार्ग को दिया और बोला कि यही सबसे श्रेष्ठ है। मिसकंसेप्शन। तो इसीलिए लाइफ लेसन इसमें ये ले सकते हैं, चूज योर कैरियर इन लाइफ बेस्ड ऑन गुण और कर्मा, नॉट द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक जन्म। जो कहीं भी जन्म लिए तो उस हिसाब से नहीं करना चाहिए। अगर कोई वैसे है उसको पढ़ाई में मन लगता है, वो ज़बरदस्ती बिजनेस करेगा तो वो नहीं सक्सेस हो पाएगा। और कास्ट को हम ऐसे नहीं बोल सकते, कास्ट को हमने जनरलाइज कर दिया ना। कास्ट तो ये होगी कि अगर कोई वैश्य है, वैश्य के घर में पैदा हुआ है, उसको पढ़ाई में मन लगता है, वेदों के में नॉलेज में लगता है, तो पूजा पढ़ता है, तो वो ब्राह्मण का काम। अब उसको हम ये नहीं बोलेंगे उसके नाम के पीछे हमने ऐड कर दिया, गुप्ता ऐड कर, जो भी ऐड कर दिया वो ये कास्ट, वो जो काम कर रहा है उसी हिसाब से उसका कास्ट है, ये भगवान बोलते। बट हमने तो ये यहाँ पे ये फैब्रिकेट कर दिया, क्योंकि हम भगवान ने बोला है, ये भी बोला है, ब्राह्मण को श्रेष्ठ बोला है,
अब कोई ब्राह्मण है क्योंकि वो ज्ञान देना है, ज्ञान सबको ज्ञान नहीं दे सकता, ये भी है। अगर 1000 लोग में उसमें से 10 लोग होंगे, 50 लोग होंगे वही ज्ञान देंगे, तो वो पढ़ता है फिर पढ़ाता है तो वो श्रेष्ठ है, वो है श्रेष्ठ। बट अगर वही अगर उसी का लड़का अगर वो अच्छे कर्म नहीं करता तो वो ब्राह्मण नहीं है। बट हमारा मिसकंसेप्शन यहाँ पे यही आ जाता है कि हम बस जन्म से उसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं कि भाई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण नहीं। अगर वो शास्त्रों को नहीं फॉलो करता है, शास्त्रों का नहीं पालन करता है तो वो ब्राह्मण नहीं है। क्षत्रिय है अगर वो देश की रक्षा नहीं करता है, समाज की रक्षा नहीं करता है, गरीबों की मदद नहीं करता है तो नहीं है वो आपको, मतलब वो नहीं है क्षत्रिय। अगर वो बिजनेस में उसका ध्यान है, वो इधर उधर पैसे का करता है तो फिर वो वैसे है, बाई नेचर वो वैसे है। और भगवान ने उसको बाई नेचर डिवाइड किया था, हमने उसको जन्म पे डाल दिया। इसीलिए अगर बोले तो इसीलिए भगवान बुद्ध आए थे, इसीलिए उन्होंने बुद्ध ने जो बोला था वेदों का पूरा मतलब सरेआम ही उन्होंने वो कर दिया था, बोला कि वेदों का पालन नहीं करना है, आप सिर्फ मेडिटेशन करो, बुद्ध ने बोला था। तो अब बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था। देन उसके बाद फिर शंकराचार्य उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने फिर इस फिलोसफी को नहीं, वेदों का अध्ययन करो, चैतन्य महाप्रभु है। तो फिर वो यही होता है कि जब भी समाज में या फिर जो नॉलेज हैं, जो वैदिक नॉलेज हैं, वहाँ जहाँ भी अगर कुछ भी गलत चीज़ें होती हैं तो भगवान उसको करेक्ट करने के लिए आते हैं। तो इसलिए वो ज्ञान का होना वो मिलना जरूरी है। तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट बाय द बर्थ इंक्लूडेड इन भगवद गीता में साफ साफ बोला गया है, जन्म से कास्ट नहीं होता। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।